ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल पर हमले के आदेश दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया को मारने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच बड़ा संघर्ष हो सकता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस समय पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल ने चिंगारी भी लगा दी है और बस देखना यह है कि धमाका कब, कहां और कैसे होता है। ईरान के नए राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जब हानिया ईरान गया था तभी उसे निशाना बनाया गया। और इस हमले के बाद से ईरान के नए राष्ट्रपति बहुत प्रेशर में हैं और अब ये ईरान के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन गया है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके दो मुख्य कारण हैं। कारण जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर तुरंत कर लें, ताकि रोज एक नई और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो अब चलते हैं कारणों पर। पहला, मान लीजिए अगर आपके घर में जब कोई अतिथि आता है तो उसे पूरा भरोसा होता है कि आप उसकी सुरक्षा करेंगे। आपके यहाँ उसकी सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता है, आपके घर में वो पूरी तरह सुरक्षित है, चाहे कुछ भी हो जाए आप हर हाल में उसकी सुरक्षा करेंगे ही करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इससे आपकी बहुत बेइज्जती होगी, आगे से आपके घर कोई नहीं आना चाहेगा और आपके संबंध सभी जान पहचान वालों से खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही इस समय ईरान महसूस कर रहा है, क्योंकि इस हमले के बाद पूरी दुनिया में ईरान की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जमकर थू-थू हो रही है। और वो भी तब जबकि ईरान को पता था कि हानिया इजराइल के निशाने पर है। और दूसरा कारण, इस घटना का असर ईरान और हमास के रिश्तों पर पड़ेगा और बाकी के जो ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन हैं जैसे हिजबुल्ला, हूती विद्रोही आदि, ये सब अब ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप इजराइल के खिलाफ कुछ कीजिए, क्योंकि हानिया को आपके घर में मारकर इजराइल ने सीधे तौर पर आपको चुनौती दी है। तो अब ये समझते हैं कि ईरान क्या कर सकता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, जैसा उसने इजराइल पर किया था 14 अप्रैल को। तब ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे, जिससे पूरा इजराइल दहल गया था। संभव है कि इस बार फिर से ईरान वैसा ही करे और ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला करे। इस बार ईरान को हिजबुल्ला का पूरा साथ भी मिल सकता है, जो कि पिछली बार 14 अप्रैल के हमले में नहीं मिला था, क्योंकि इजराइल ने अभी 2 दिन पहले ही हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर को ढेर किया है इजराइल की गोलन हाइट पर हुए हमला के बदला लेने के लिए, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे मारे गए थे हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों की वजह से। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो अब लेबनान के बेरूत में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर और इसके तुरंत बाद ईरान में हमास के राजनेता हानिया की मौत से यह आशंका लगाई जा रही है कि इस बार हिजबुल्ला और ईरान मिलकर इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ईरान की बात। अब आपको ये भी बताता हूं कि इजराइल का इस पे क्या रिएक्शन है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का कोई हमला हुआ तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच भी इस समय टेंशन बहुत हाई है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि बिना अमेरिका की सपोर्ट के इजराइल इतना बड़ा हमला उसके देश में नहीं कर सकता। पर अमेरिका ने हानिया पर हुए हमले में उसकी भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया है, हालांकि ईरान इससे सहमत नहीं है। पूरे क्षेत्र में इस समय टेंशन बहुत हाई है और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। खबर को लाइक और शेयर तो करें ही, साथ ही बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, जय हिंद।